हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं। कल एक बहुत बड़ा प्रदर्शन दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट फैकल्टी के बाहर गेट नंबर 4 पर किया गया और विषय था 80% बच्चों को गणित में, मैथमेटिक्स में फेल कर दिया गया। क्या हुआ कल के प्रदर्शन के बाद? सुनने में आया कि रात में पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, स्टूडेंट्स को हॉस्टल के अंदर घुसकर मारा गया। क्या था पूरा मामला? देखिए, बात यह है कि पिछले 1 महीने से दिल्ली विश्वविद्यालय का जो मैथ्स डिपार्टमेंट है वो लोग बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, भूख हड़ताल पे बैठे थे और उनका ये डिमांड था कि उनके डिपार्टमेंट में जो 80% जो बच्चे हैं उनको बेबुनियादी तरीके से बिना किसी वजह के फेल किया गया। ठीक है, जब बच्चों ने डिमांड किया कि आप हम लोगों को हमारी जो आंसर शीट है, जो हमने आंसर लिखे हैं वो दिखा दीजिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने मना कर दिया, वो बिल्कुल दिखाने को तैयार नहीं। तब से बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल एक पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया था जिसमें ड्यू के कुछ प्रोफेसर आए थे। सब लोगों ने बैठ के बात किया और जो बच्चे हैं उन्होंने वीसी ऑफिस के बाहर भी धरना किया, वीसी का पुतला जलाया गया और हम लोग सब वहाँ पे थे। हमने वीसी को एक आखिरी चेतावनी दी कि अगर आप हमारी डिमांड नहीं मानेंगे तो मैथ्स डिपार्टमेंट के जो बच्चे हैं वो पब्लिक रूप से रिजाइन करेंगे, अपना जो एडमिशन है उसको वापस लेंगे। कल रात को 10 बजे के करीब बच्चे बैठ के अपना मीटिंग कर रहे थे कि कल क्या किया जाएगा। तो पुलिस जो है, पुलिस वहाँ पे ज़बरदस्ती आती है और सबको उठा के, मतलब जितने बच्चे उनको उठा के ले जाती है मॉरिस नगर थाने, और जो वहाँ पे जो महिलाएं छात्र थी उनके साथ बदतमीजी होती है। जो एक स्टूडेंट जिसका नाम रविंद्र है, जो हंगर स्ट्राइक में बैठा है, जो भूख हड़ताल में बैठा है, उसके साथ बदतमीजी की जाती है, उसको ज़बरदस्ती एम्बुलेंस में ले जाया जाता है और सभी बच्चों को ज़बरदस्ती बहुत ही वायलेंट तरीके से थाने ले जाते हैं और थाने में रात भर उनको रखा जाता है। तो अभी इस पूरे परिदृश्य में क्या नई बात निकल कर आई है? विश्वविद्यालय जो प्रशासन है वो आपकी बात मान रहा है या आप लोग आगे और आंदोलन को जारी रखेंगे? देखिए, नई बात तो ये एक निकल के आई है कि एक चादर ओढ़ा हुआ था एक ड्यू प्रशासन, एक की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, उसको एकदम एक्सपोज कर दिया स्टूडेंट्स ने। मास्टर्स में जब वहाँ बच्चा एडमिशन लेता है तो उसको इस कदर फेल किया जा रहा है। और सिर्फ मैथ्स डिपार्टमेंट की बात नहीं, आप इंग्लिश में जाइए, फिजिक्स में जाइए, इकोनॉमिक्स में जाइए, हर जगह यही हाल है। एक नेक्सस है एडमिनिस्ट्रेशन के बीच और जो भी कॉर्पोरेट्स हैं उनके बीच कि हम बच्चों को फेल करेंगे, फिर वो जो रीएवल्यूशन के लिए जब वो पेपर अपना भरेंगे तो 1000 रुपये एक पेपर का होता है, तो अगर 4 पेपर भरेगा तो 4000 रुपये उसको देना पड़ेगा। और जो वहाँ पे माइनॉरिटी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो गरीब घर से आ रहे हैं, ST SC OBC जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये एक नेक्सस है एडमिनिस्ट्रेशन का बच्चों को लूटने का। लगातार प्रोफेसर्स भी सड़कों पर हैं। हाँ, प्रोफेसर सड़कों पे है। कल काफ़ी इंग्लिश डिपार्टमेंट से, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से प्रोफेसर आए थे, उन्होंने अपनी सॉलिडारिटी दिखाई है स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन जो मैथ्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर है वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेतावनी दी है, आज 2 बजे जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग मास रिजाइन करेंगे और अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनता है तो हम आगे प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और ताकत के साथ और स्ट्रेंथ के साथ एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज करेंगे। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये जो पूरा जो ये अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, 1 महीने से लगातार मैथ्स डिपार्टमेंट के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये सिर्फ बात मैथ्स डिपार्टमेंट की नहीं है, ये बात हर डिपार्टमेंट की है जिसमें मास फेलियर होता है। बच्चों की शीट्स को उस तरीके से चेक नहीं किया जाता जिस तरीके से वो अपने आंसर शीट को लिखते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से बच्चे जब रिवैल्यूएशन की बात करते हैं कि हाँ हमें आप शीट दिखाइए, हमने क्या गलती किया है, तो उसमें भी डिपार्टमेंट बोलता है कि आप 1000 रुपये दीजिए। ये जो कि पहले कभी फीस 50 रुपये हुआ करता था, उसके बाद सीधा 500 करने के बाद उसके बाद सीधा 1000 कर दिया गया। तो ये और ये किसके अंडर हुआ है? प्राइवेटाइजेशन के अंडर हुआ है कि शिक्षा कहीं ना कहीं स्पष्ट नजरिया विश्वविद्यालय का छात्रों का शोषण करने का नजरिया निकल कर आता है। बिल्कुल किस तरीके से यूनिवर्सिटीज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, किस तरीके से वो अभी ये सरकार, ये एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि एक तबका जो कि गरीब तबका है वो विश्वविद्यालय में पढ़ ही ना सके, क्योंकि विश्वविद्यालय में जब वो आता है तो वो सवाल करता है समाज से। लेकिन अगर आप विश्वविद्यालय में आएंगे ही नहीं, वो स्पेस लेंगे ही नहीं, तो आप सवाल कैसे करेंगे? तो यही इन्हीं चीजों को रोकने के लिए लगातार कोशिश की जाए। लगातार हमने देखा कि यूनिवर्सिटीज में फी हाइक का जो माहौल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स लगातार स्ट्राइक करते हैं रोस्टर सिस्टम के खिलाफ, रोस्टर 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ, जिसमें हमें जीत हासिल हुई। और ये जो लगातार स्टूडेंट्स पर अटैक है वो यही दिखाता है कि कैसे कैंपस जो स्टूडेंट्स के लिए वेलफेयर, मतलब स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन देना चाहिए, वो आज कैंपस को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो ये मतलब ये पूरा दिखाया जाता है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स जो हैं, अगर वो गरीब तबके का बच्चा, अगर वो माइनॉरिटी है, अगर वो दिल्ली से बाहर से आता है तो वो विश्वविद्यालय में पढ़े ही ना, वो सवाल ही ना करे, वो आए ही ना पढ़ने। तो यही है कि एक तबके को जानबूझ के जिस तरीके से पूरा जो मनवादी सोच है वो दिखाता है कि एक तबका तो मतलब शिक्षा लेने का जो हक है वो तो सबका होना चाहिए ना, तो शिक्षा तो सबका ह्यूमन राइट है, सबको सस्ती शिक्षा मिलनी चाहिए। तो क्यों यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी आजकल प्राइवेटाइजेशन के पीछे एकदम पड़ी हुई है, क्योंकि सरकार प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट कर रही है, जिसमें यूनिवर्सिटी में बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, वो जानती है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑटोनॉमी की बात आ जाती है कि यूनिवर्सिटी को कैसे प्राइवेटाइज किया जाए। तो इसके खिलाफ लगातार स्टूडेंट्स लड़ रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगातार पिछले 4 साल से प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ाई हो रही है, जिसमें टीचर्स के साथ हम लोगों ने मिलकर और उसी के बीच में मैथ्स डिपार्टमेंट का जो मुद्दा निकल के आया वो यही है कि कैसे यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स पर अटैक किया जाता है, और जब स्टूडेंट्स के खिलाफ लड़ते हैं तो पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करके उन्हें हटाया जाता है। तो साथियों, ये हैं विश्वविद्यालय के, दिल्ली विश्वविद्यालय के वो छात्र जो सवाल पूछ रहे हैं प्रशासन से। वो दिल्ली विश्वविद्यालय जो अपने आप में पूरे विश्व के अंदर ज्ञान के लिए जाना जाता है। पूरे विश्व से बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, लेकिन उसी विश्वविद्यालय के अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा तबका भारत का है जिसको विश्वविद्यालय उनके अधिकार देना नहीं चाहता। खैर, ये तो सवाल है, लगातार उठते रहेंगे समता आवाज़ टीवी चैनल के माध्यम से। धन्यवाद आप लोगों को, धन्यवाद।